मेष राशि वालों, अब तो खुश हो जाइए। शनि की साढ़े साथी मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है, बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। और ये बात मैं नहीं, लगभग सभी ज्योतिषी बोलेंगे, क्योंकि मेन जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनका गोचर एक बहुत ही अच्छा रह रहा है। काफ़ी समय के बाद देखने में आ रहा है कि किसी राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही हो और इतना अच्छा लाभ देने वाली हो, ऐसा बहुत कम होता है। किस किस को क्या क्या फल मिलने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई में क्या रहने वाला है, या बड़ों के वैवाहिक जीवन में क्या रहने वाला है, या व्यापार में क्या रहने वाला है, क्या फलाफल देने वाले हैं, या आपके प्रेम संबंधों में क्या रहने वाला है, या आपकी इनकम का क्या रहने वाला है, या आपके स्वास्थ्य का क्या रहने वाला है, विधिवत चर्चा करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो इसी के साथ देखते हैं कि मेष राशि 2025 में कैसी रहने वाली है। 2025 में आपके शनि गोचर बदलेंगे और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उनका गोचर बदलते ही मार्च से आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। मेष राशि वालों की साढ़े साथी शुरू होगी। जैसे शनि का जो गोचर है वो आपका बदल जाएगा 29 मार्च से। जैसे आप देख सकते हैं 29 मार्च 2025 से मीन राशि में शनि का गोचर बदलेगा। तो जब शनि महाराज का मीन राशि में गोचर बदलेगा, यानी शनि आपके आएंगे यहाँ पे, गोचर बदल के यहाँ पे 12वें भाव में आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। अब साढ़े साथी आपको बहुत ही लाभ देने वाली होगी। अब तक क्या रहा है कि आपके एकादश भाव में शनि है, तो काफ़ी हद तक आपको तनावपूर्ण कर दिया होगा, क्योंकि इनका सीधा सा लग्न पे दृष्टि गई है। तो इसके कारण से आपको काफ़ी इस समय पर तनावपूर्ण रहे होंगे और आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी। मतलब आपको जिम्मेदारियां अभी निभानी पड़ी होंगी। अभी फिलहाल का जो गोचर रहा होगा, काफ़ी करीब 2.5 साल से जो भी शनि की चल रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक तनावपूर्ण जिंदगी की होगी, आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी और संतान पक्ष से भी आपको थोड़ी परेशानियां रही होंगी। संतान पक्ष से भी आपको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। और इस समय पे, लेकिन अब जब ये 29 मार्च से आपके शनि गोचर जैसे बदलेंगे, आपके 12वें भाव में आएंगे। अब 12वें भाव में आने में एक तो आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, लेकिन द्वादश भाव में शनि जब आ जाएंगे तो आप ये देखिए 29 मार्च 2025 से शनि जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में पहुंचेंगे। इस समय पे आपको क्या होगा कि आपकी साढ़े साथी जब शुरू होगी तो ये बहुत ही कमाल की रहने वाली होगी, बहुत अच्छी रहने वाली होगी साढ़े साथी। और साथ साथ ये भी है कि आपके गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे इस समय पे, और राहु केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बाकी ग्रह तो एक एक 2 महीने में, बृहस्पति भी हर साल गोचर बदलते हैं, लेकिन शनि और राहु केतु हर साल गोचर नहीं बदलते हैं, लेकिन इस साल इनका भी गोचर बदलने वाला है। तो इस गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर रहने वाला है कि बहुत ही, मतलब आपको बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मेन चीज़ ये होगी, शनि जब आपके द्वादश भाव में आएंगे तो ये स्थान परिवर्तन करवाते हैं, यानी आपको विदेश यात्रा करवाएंगे और विदेश में सेटल करने का योग बनाएंगे। आप बाहर जाके सेटल होंगे और बाहर जो विदेशी होंगे वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे। आप जिससे भी नए मित्रों से या नए व्यक्तियों से मिलेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाली होगी। ये पक्का है कि शनि इस समय पे आपका ऐसा योग जरूर ही बनाएंगे कि आप विदेश जाना चाहें, विदेश की यात्रा करें, विदेश में सेटल हों। विदेश के व्यापार से आपको बहुत इस समय पे लाभ रहने वाला होगा। शनि द्वादश भाव में आएंगे, इनकी पूर्ण दृष्टि आपके जाने वाली होगी। अभी फिलहाल क्या है कि इनकी दृष्टि जा रही है आपके 5वें भाव में, लेकिन जब ये द्वादश भाव में आएंगे तो इनकी पूर्ण दृष्टि जाने वाली है आपके 6वें भाव में, और इनकी एक दृष्टि जाने वाली है आपके परिवार के घर में। फिलहाल तो इनकी दृष्टि जा रही है आपके धन भाव में, और जब ये यहाँ पर आ जाएंगे अब क्या होगा कि एक दृष्टि इनकी जाने वाली है आपके 9वें भाव में। तो शनि आपके
10वें भाव के स्वामी हैं, 10th हाउस के स्वामी हैं, और जिनका द्वादश भाव में जब होगा तो ये विदेश से आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। विदेश की सपोर्ट आपको काफ़ी मिलने वाली होगी, वहाँ से आपको व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ने वाला होगा। ये आपको बिल्कुल मतलब विदेशी भी आपको सपोर्ट करेंगे और नए मित्र भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाले होंगे इस समय पे। लेकिन अगर आप जन्म स्थान से दूर सेटल नहीं होते हैं, अगर आप जन्म स्थान पे ही व्यापार करते हैं, तो आपको एक चीज़ तो देखने में आएगी कि शनि की दृष्टि जाने वाली है, यानी आपका खर्चा होने वाला होगा इस समय पे पक्का। खर्चा तो आपका पक्का होना है। अगर आप जन्म स्थान पे ही जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं जन्म स्थान के आसपास ही, तो आपको पक्का खर्चा होने वाला है, व्यापार से संबंधित हो सकता है। तो आपको जन्म स्थान में रहते हुए कैसे लाभ हो सकता है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जन्म स्थान में रहते हैं तो आपको उतना लाभ तो नहीं होगा जितना विदेश से होगा। आपको जन्म स्थान से परिवर्तन करके ही आपको इस समय पर ज़्यादा लाभ रहने का योग बनता है। लेकिन जन्म स्थान में अगर आप रहते हैं, किसी कारण से आप बाहर नहीं जा पाते हैं, योग तो आपका बनेगा, लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आपको व्यापार में पैसा खर्च होगा। आप व्यापार में पैसा लगा के फिर आप कमा पाएंगे, यानी आपको इस समय पे व्यापार में पैसा अवश्य ही लगाना होगा और उसी से आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला होगा। अब अगर आप जन्म स्थान में रहते हैं तो आपका पैसा खर्च होगा, उससे आपको फायदा होगा, लेकिन पैसा खर्च होगा वो आपको देंगे भी पूरा, क्योंकि इनकी एक दृष्टि सीधी सी धन भाव पर जाने वाली है, तो पैसा तो खर्च करवाएंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आपके एकादश भाव में जब राहु का गोचर भी बदल जाएगा, जैसे कि राहु कुंभ राशि में जब गोचर बदलेंगे, राहु हमेशा बाकी सब ग्रह बक्री होते हैं फिर मार्गी हो जाते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा बक्री रहते हैं, वो कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। तो राहु का जब गोचर आएगा आपके यहाँ पर, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं राहु का गोचर आएगा आपके एकादश भाव में, ये आएगा आपका कुंभ राशि में, यानी 20 मई से। 20 मई से जब राहु का गोचर बदलेगा, अब देखिए आप कमाल के 29 मार्च से तो शनि आपके 7.5 ही देंगे, लेकिन 20 मई से आपके राहु यहाँ पे पहले ही आ जाएंगे। मतलब मार्च में इनका गोचर बदलेगा और राहु जैसे ही यहाँ आएंगे, तो ये जो आपका 29 मार्च से और 20 मई का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। लेकिन जैसे ही राहु की गोचर बदल जाएगा, एकादश भाव में आ जाएंगे, फिर आप देखना एकादश भाव के राहु मतलब कोई भी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह अगर होते हैं और वो एकादश भाव में किसी की कुंडली में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। राहु आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर लाभ देने वाले होंगे, आप देखना। इनकी सीधी सी पूरी दृष्टि आपके पंचम भाव में जाने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ये राहु यहाँ पे आएंगे तो केतु भी आपके इधर आ जाएंगे, केतु का भी गोचर आपका पंचम भाव में आ जाएगा। अब क्या होगा कि केतु जब पंचम भाव में होंगे तो शिक्षा को थोड़ा सा बिगाड़ेंगे, आपको तनाव हो सकते हैं इस समय पे। इस समय पे क्या होगा कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा, किसी के आप प्रेम संबंध में जा सकते हैं, लव रिलेशन में जा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो शिक्षा में आपके लिए बाधक रहेगा, आपको तनाव रह सकते हैं। अगर आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे होंगे पहले से, तो वो भी इस समय पे बिगड़ने की संभावना रह सकती होती है। तो इस समय पे शिक्षा का जरूर थोड़ा सा आपका ऐसा रहेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कोई उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, किसी चीज़ का डिप्लोमा करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे इस समय पर गुरु का भी तो गोचर बदलेगा, तो गुरु आपके मिथुन राशि में आने वाले 14 मई से। तो जब ये 14 मई से गुरु आपके मिथुन राशि में जैसे ही ये गोचर बदलेंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे यहाँ पे। अब आप देखिए इनका पारिवारिक घर में है, तृतीय भाव में होंगे, इनकी पूर्ण दृष्टि जाने वाली है 9th भाव पे, यानी भाग्य, कैरियर आपका सेट करने वाले हैं ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, और 9th भाव के ही स्वामी हैं, तो ये आपको देने वाले हैं। अब जो आप उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन जो लेना चाहते हैं, उसमें आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा। बृहस्पति का गोचर जैसे ही आपका बदलेगा, 14 मई से मिथुन राशि में आएंगे,
इस समय पे आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। हालांकि बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में भी जाएगा, कर्क में भी आएंगे ये बृहस्पति, और कर्क के द्वारा फिर 5 दिसंबर को दोबारा से वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इस समय पे, लेकिन जब आपका ये 14 मई से जब आपका गोचर मिथुन राशि में आएगा, इस समय आपकी शिक्षा बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी, परिवार का काफ़ी सहयोग मिलने वाला होगा इस समय पे, और जो नए मित्र होंगे उनसे भी, जो भी आपके नए रिलेशन में आएंगे उनसे आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते होते हैं कि जब सप्तम भाव पर दृष्टि जाने वाली है गुरु की, जो मेष राशि वाले विवाह योग्य होंगे, जो विवाह करना चाहते होंगे, वो इस समय पर उनका विवाह होने का पूरे चांस बनते हैं, ये पक्का है। बाकी खैर पूरी तरीके से तो कोई भी ज्योतिषी किसी भी गणना को नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो हम लोग बताते हैं वो मून साइन के अकॉर्डिंग बताते हैं, चंद्र राशि पर आधारित बताते हैं जो आपका गोचर होता है। जो आपकी अपनी जन्मपत्री और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो जन्मपत्री होती है, यानी समय और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो लग्न के द्वारा जो गोचर रहता है, उसमें अगर आपके कोई बृहस्पति, शनि या राहु केतु कोई भी गलत स्थिति में बैठे होंगे, नीच के होंगे, वक्री होंगे या अस्त होंगे या कम ग्रह के होंगे, पाप ग्रह के साथ बैठे होंगे, वो एक अलग प्रभाव रहता है। तो शायद आपको उतना प्रभाव नहीं दिखे जो हम बता रहे हैं, लेकिन गोचर का प्रभाव बिल्कुल आप पे सटीक बैठने वाला है। 2025 में आप आजमा के देख लेना, आप लिख लीजिए गोचर को, ये बिल्कुल आपके साथ सटीक बैठने वाला है लगभग, अगर आपकी कुंडली में कोई गड़बड़ नहीं होगी तो जब ये यहाँ पे दृष्टि आने वाली है, इस समय पे क्या होगा, विवाह के योग बनेंगे, साथ साथ जो लव मैरिज करना चाहते होंगे उनके भी योग बनेंगे इस समय पे। और खास करके 14 मई से, मतलब 14 मई से और 20 मई के बीच में ये समय तो थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है, लेकिन विवाह के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मगर 20 मई से जब राहु भी अपना गोचर बदल देंगे, उस समय से बहुत ही अच्छा होने वाला होगा। राहु पहली बात तो एकादश भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। अब एकादश यानी आपकी आय, इनकम, इसको बढ़ाएंगे, तो एकादश भाव को बढ़ाएंगे यानी आपकी इनकम को बढ़ा देंगे। साथ साथ इनकी दृष्टि सीधी पंचम भाव पर जाने वाली है। इस समय पे राहु की दृष्टि सीधी यहाँ आएगी तो आपके शिक्षा को बढ़ाएंगे, लेकिन केतु की वजह से आपको टेंशनें रह सकती होती हैं। इस समय पर संतान का योग भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। जो संतान का प्लान बना रहे हैं इस समय पे, तो उनका बहुत अच्छा बनने वाला है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, केतु इसमें है, राहु की पूर्ण दृष्टि भी आ रही है, हो सकता है कि गर्भ गड़बड़ हो जाए, या ऑपरेशन के द्वारा संतान कराए, या संतान को होने के बाद भी थोड़ी बहुत भारी परेशानी रहे। तो हो सके तो आप इस समय पर संतान का प्लान ना करें। वैसे प्लान बनेगा इस समय पे, लेकिन हो सके तो आप इस समय पे प्लान ना करें। इसके साथ देखते हैं कि अब बृहस्पति जब आपके 3rd भाव में आएंगे, 9th भाव को बहुत अच्छा करने वाले होंगे। साथ साथ 10th भाव के स्वामी हैं शनि। शनि जब द्वादश भाव में जाएंगे, अब शनि का गोचर यहाँ पे आया, शनि आ गए आपके, मान लो द्वादश भाव में यहाँ पे, सही है। अब गुरु की सीधी सी यहाँ पे दृष्टि जाने वाली है आपकी द्वादश भाव पे। अब देखिए, आप द्वादश भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, वो अपने भाव को बढ़ाएंगे और शनि यहाँ पर बैठे हैं। अब वो वही बात आ जाती है कि विदेश से ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। विदेश का योग तो आपका इस समय पर पक्का बनने वाला है। बृहस्पति भी सपोर्ट करेंगे। जैसे ये यहाँ पे गोचर बदल के आ जाएंगे, इनकी सीधी दृष्टि जाने वाली है आपके द्वादश भाव पर। इधर राहु भी आपके यहाँ पे होंगे, सही है। अब राहु आपके एकादश भाव में होंगे तो एकादश भाव को बढ़ाएंगे, यानी आपके इनकम को बढ़ाएंगे। बृहस्पति बाहर से आपको लाभ देंगे। तो सबसे अच्छा तो यही है कि अगर कोई बाहर विदेश जाना चाहते हैं कोई व्यक्ति, मेष राशि वाले, तो वो इस समय पे बाहर का प्लान बनाएं, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। प्रेम संबंधों में भी इस समय पे बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। आपके लिए 2025 बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी। साथ साथ ये है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते होंगे तो पार्टनरशिप में व्यापार आपका लगभग सही चलने वाला होगा। बृहस्पति की सीधी सी दृष्टि आने वाली होगी, तो पार्टनरशिप वाले, व्यापार वाले भी बहुत अच्छे समय पे रहेंगे। और खास करके जो शत्रु होंगे वो इस समय पे आपके बढ़ने वाले होंगे। भाई 7.5 ही है तो कुछ तो होगा। ये चीज़ तो मैं भी कहता हूँ
कि 7.5 में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, आपका वाद विवाद हो सकता है, आपको कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, केस भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा रहेगा इस समय पे, राहु केतु का भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी केस वगैरह आपको चाहे लगते हैं या पहले से आपके चल रहे होंगे, वो कुछ भी ले दे के कुछ भी करके आपके समय पर सुलझने के भी बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, पराशर ज्योतिष के अनुसार कह रहा हूँ, पंचांग के अनुसार कह रहा हूँ कि ये आपके जो ग्रहों की पोजीशन है वो आपकी काफ़ी हद तक पुराने विवादों को, केसों को इस समय निपटाने का बहुत अच्छा योग बनाएगी। तो इस समय पे आपका ये एक बहुत अच्छा रहने वाला है शत्रुओं से। स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य का भी। बृहस्पति की पहली बात तो पूरी दृष्टि आ रही है यहाँ पे, तो आपके जो स्वास्थ्य लगन पे भी है, स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सही रहने वाला है। जो आपको पहले से कोई परेशानियां चल रही होंगी वो भी आपकी इस समय पे काफ़ी हद तक सही रहने वाली होंगी। लेकिन फिर भी शनि की 7.5 है भाई, थोड़ा बहुत तो आपको प्रभाव देगी। तो स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना खाने पीने का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप मंगल के मंत्र का जाप कीजिए या आप मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को आप चोला इत्यादि चढ़वाइए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा खास करके। और परिवार से आपको तनाव भी इस समय पे मिलने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। लेकिन जैसे जो शिक्षक, अगर बाई चांस कोई शिक्षक है, संतान में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है, शिक्षा के क्षेत्र में रहने वाली है, लेकिन अगर कोई शिक्षक है तो उनको भी वाद विवाद का सामना रह सकता होता है इस समय पे। जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये गोचर उतना अच्छा शिक्षा के लिए खास करके नहीं रहने वाला है। इस समय पे काफ़ी गोचर ऐसा ही देखने में मिल रहा है। इसके साथ साथ बात ये आती है कि अगर आपका जो व्यापार है वो तो अच्छा चलने ही वाला है, राहु द्वादश भाव में होते हैं, थोड़ी बहुत आ रही परेशानी, यानी किसी के साथ आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना आना हो सकता होता है, चाहे वो दूसरे के साथ जाना हो, चाहे आपको थोड़ा बहुत आ रही परेशानी हो, वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता होता है। पढ़ाई इस समय पे उतनी अच्छी इसी वजह से नहीं रहने वाली होगी कि आप हो सकता है कि किसी लव रिलेशन में, प्रेम संबंध में पड़ जाएं। राहु पैसे का बहुत अच्छा लाभ देंगे इस समय पे, लेकिन शिक्षा में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाले होंगे। और गुरु भी आपको शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे। गुरु की सीधी सी दृष्टि आपके पंचम भाव पे आने वाली होगी, तो इस समय पर गुरु का भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। साथ साथ अगर आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ रहने वाला होगा। अगर जन्म स्थान पर रहते हैं तो आपको पैसा थोड़ा सा खर्च होगा, पैसे के अनुसार आपका व्यापार में बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा इस समय पर। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप देखिए, आप द्वादश भाव में शनि हैं और उस समय पर राहु भी होंगे, तो ये क्या होगा, अगर आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं खास करके, या आप मतलब व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह से किसी से जुड़े हैं, मतलब आप इन पे काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली होगी। मतलब दूसरों की सपोर्ट भी आपको काफ़ी मिलने वाली होगी और ख़ास करके सोशल मीडिया से आपको बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा। अगर कोई काफ़ी समय से इस पर काम कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस साल आप 2025 में देखिए, आप मेहनत के साथ सही से कीजिए तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा 2025 में। सोशल मीडिया के द्वारा भी आपको काफ़ी लाभ यहाँ पे रहने वाला है। और पैसा आपका खर्च इस समय पे होना तो है ही है, लेकिन अगर आप व्यापार में लगाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फायदा रहने वाला होगा। शनि भी आपको काफ़ी, जब एकादश भाव में आएंगे तो आपको काफ़ी लाभ देने वाले होंगे। तो इस प्रकार जब एक चीज़ है, बृहस्पति जैसे आपके जब तृतीय भाव में होंगे तो ये आपके भाग्य, कैरियर, इसको बहुत अच्छा और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा जो आप प्राप्त करना चाहते होंगे, इसमें बहुत लाभ देने वाले होंगे बृहस्पति। फिर क्या होगा, ये अक्टूबर से, जैसे आप देख सकते हैं कि अक्टूबर से कर्क राशि में चले जाएंगे, फिर इनका गोचर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस समय पे आपको बहुत ही अच्छा ये व्यापार में लाभ देने वाले होंगे, बहुत अच्छा आप देख लीजिएगा। इस समय आपको पैसे का बहुत अच्छा फायदा जरूर ही होने वाला होगा, आप देख लीजिएगा।
और इसके साथ फिर ये जैसे ही 5 दिसंबर से वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे, 5 दिसंबर से वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर ये भाग्य, कैरियर, उच्च शिक्षा, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा देने वाले होंगे। इनकी दृष्टि सीधी से आय स्थान पर जाने वाली है। द्वादश भाव पर जब यहाँ से जाएगी तो आपके विदेश से बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे। तो इस प्रकार से ये आपको काफ़ी हद तक इस समय पे 29 मार्च से, अब ये है कि बृहस्पति की आप देखिए कि 3 दृष्टि आएंगी, 9, 11 और 7 पे आने वाली है आपकी। एक तो देखो सप्तम स्थान में दृष्टि आने वाली है, एक आपकी 9th भाव पे जाने वाली है, एक एकादश भाव पे जाने वाली है। अब ये तीनों ही आपके मेन हैं, यानी जो आपस के संबंध होंगे वो भी इस समय पर बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। और खास करके जो आपका पार्टनर होगा, अगर आप महिलाएं तो आपके जो पति हैं उनको भी बहुत लाभ रहने वाला होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पत्नी है उनके लिए भी इस समय पर बहुत अच्छा लाभ रहने वाला है। मतलब आपकी कुंडली के द्वारा उनको लाभ रहने वाला, बृहस्पति बहुत अच्छा करने वाले हैं। और यही चीज़ पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर भी लागू होती है, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। तो आपके जो आपस के संबंध होंगे, अगर किसी प्रकार से तनाव चल रहे होंगे, वो आपको काफ़ी फायदा देने वाले हैं यहाँ पे। साथ साथ विवाह के योग्य जो हैं उनके विवाह होने वाले हैं इस समय पे। साथ साथ अगर किसी में तनाव है वो तो जुड़ेंगे ही, लेकिन अगर कोई लव मैरिज भी करना चाहते हैं वो भी इस समय पे योग बनते हैं। दृष्टि सीधी 9th भाव पे भी आने वाली है, और राहु की दृष्टि तो सीधी 5th भाव पे है ही है। तो ये 5th भाव के 9th हाउस और 7th हाउस तीनों को कवर करते हैं, यानी कि आप प्रेम संबंध में भी इस समय पर बहुत अच्छा रहने वाला होगा। तो इस समय आपकी जो 7.5 है वो देखने के लिए है, बहुत अच्छा लाभ देगी। आप देख लीजिएगा 2025 में। बस अगर आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ये जो शनि की 7.5 मार्च से लगेगी, लेकिन इसका प्रभाव जो होगा वो मार्च से पहले ही आपको महसूस होने लगेगा। कोई भी ग्रह जब किसी राशि में परिवर्तन करता है तो वो उससे पहले ही उसके प्रभाव को दिखाने लगता है। जैसे कोई बीमारी किसी व्यक्ति को लगती है, उससे पहले ही शरीर में दर्द होने लगता है, या जो उसके लक्षण होते हैं वो थोड़े से आने लगते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों का ऐसा रहता है, जब वो गोचर बदलते हैं तो 29 मार्च है, अब जरूरी नहीं है 29 मार्च से ही आपको लाभ मिलना महसूस हो, या जो उनका दुष्प्रभाव होगा वो उस समय पर मिलना महसूस हो। वो उससे थोड़ा सा पहले से ही, यानी मार्च से ही, लगभग आपके फरवरी से लास्ट से ही आपके लिए इसका प्रभाव आने वाला है। तो स्टार्टिंग आपकी थोड़ी ज़रूर ऐसी रहने वाली है, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर किसी को इसका किसी कारणवश लाभ नहीं मिलता है, मतलब आपका व्यापार फिर भी नहीं चल रहा है, या किसी तरीके से आप विदेश जाना चाहते हो फिर भी आपके योग नहीं बनना है, तो आप अपनी कुंडली को एक बार जरूर किसी को दिखा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में कोई खास प्रॉब्लम है और आप मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी सही से दूंगा, और या फिर आप किसी को भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का नहीं मिलता है तो, क्योंकि आपकी कुंडली में ही कोई ग्रह कहीं नीच के अस्त व्यस्त या मतलब शत्रु की राशि में बैठे होंगे, या उनकी जो पावर होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। ग्रहों का क्या है गोचर, ये क्या है गोचर का मतलब, ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं सारे वो अपनी एक निश्चित गति से घूमते हैं। अब वो कभी वो निश्चित गति से अपनी रास्ता भंग हो जाते हैं, उसको बकरी कह देते हैं। तो ये प्लैनेट अपने अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार का आपका ये इस समय पे फल रहने वाला है। स्वास्थ्य लगभग सही रहने वाला, थोड़ा बहुत गड़बड़ होने की चांस रहते हैं, तो वो मैंने बता दिया। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। शत्रुओं का भी इस समय पर थोड़ा सा बढ़ना रह सकता होता है, केस इत्यादि अगर लगती करते हैं तो वो इस समय पर निपटने की काफ़ी संभावना रह सकती होती है। लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश से आपको फायदा नहीं, मतलब केसों में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप मछलियों को खरीद के, छोटी छोटी मछली होती हैं उनको आप खरीद के, देसी मछलियां जो होती हैं उनको बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए, करीब 40-50 बुधवार को और शनिवार को, और फिर आप देखिए 2-4 बार आप छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कितनी जल्दी से आपको सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार का आपका गोचर रहने वाला है। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की
जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।